राम जो है हमारे जननायक हैं, शांति धर्म के वो है, लेकिन राष्ट्र उससे पहले का है। राष्ट्र में उन्हीं का जन्म हुआ है। राजा दशरथ हुए, दिलीप हुए, हरिश्चंद्र हुए, हैं, मनु हुए, भरत की फाइलों को इतनी फाइलें भेज चुका हूँ कि पूरा ग्रंथ लग जाता है ना, स्पष्ट रूप से। लेकिन मालूम क्या है, कुछ RRS का है, जैसे 1999 साल तक उसके 1925 में जो संस्था उन्होंने चालू की, एक सेकंड, जो 19 साथियों अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, और यहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा आ रखे हैं, मध्य प्रदेश से चल के आए हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। जी बाबा बताइए, कहाँ से आए हैं? हम MP जिला छतरपुर से आए हैं, और हमारा वहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री सम्राट भारतेश्वर धाम राष्ट्रमंडल देवालय का निर्माण होना है। वहीं हमारी साधना स्थली है, वहीं हमारी पूजा पाठ का स्थान है, और उसके निर्माण के लिए हम मोदी जी से भूमि पूजन का समय मांगने आए हुए हैं। हम इससे पहले भी 2015 से 2020 तक जहाँ जंतर मंतर पर रहे, उस टाइम पर मोदी जी ने 2019 में राका अधिकारी भेज करके वहाँ की तस्दीक करवा दी थी, और 17 नवंबर 2019 को जो अधिकारी भेजा था, और वहाँ से उन्होंने तस्दीक की रिपोर्ट दे करके, और फिर मोदी जी ने उस पर कुछ वहाँ के निर्माण के लिए बैलेंस भी तैयार कर लिया था। फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव और कोरोना काल चालू हो जाने के कारण हमारे इस काम में विलम्ब हो गया। अच्छा, फिर उसके साथ हमारा राम मंदिर का काम चल रहा था, और हम 2019 में जब हमने PMO में लिख के भेज दिया था, जो पिछले बार जो हाँ बोलो, हमने 2019 में PMO में लिख के भेज दिया था प्रधानमंत्री जी के लिए कि अगली बार केंद्र में कमल की सरकार बनेगी, लेकिन वो भाजपा के नाम से नहीं बनेगी। अच्छा। और इसमें 424 सीटों के साथ कमल की सरकार बनेगी, और मोदी जी को 2 परिवर्तन करने के लिए हमने बताया था। एक, राष्ट्रमंडल का भूमि पूजन के साथ राष्ट्रमंडल निर्माण, क्योंकि राष्ट्र और राम दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। अब राष्ट्रमंडल नहीं बना, राम मंडल तो बन गया, लेकिन रामलला खुश नहीं है, क्योंकि उनकी भूमि का सम्मान नहीं हुआ, उनके देश का सम्मान नहीं हुआ। कैसे होगा उस भूमि का सम्मान? अब मैं बता रहा हूँ, बोल के मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रमंडल जब बन जाएगा, राष्ट्र का मंदिर के निर्माण का काम हो जाएगा चालू, तो उसमें भगवान रामलला खुश रहेंगे, रामेश्वर खुश रहेंगे। राम मंदिर बनना है उससे खुश नहीं है? नहीं। देखो, जो कोई किसी के बाप माँ को खरी खोटी या अपमान करे या सम्मान ना करता हो, और लड़के को फूलों की माला पहनाए, क्या वो लड़का उससे खुश हो जाएगा? आप बताइए हमें। अगर आपके माँ बाप को कोई सम्मान ना दे, आपके माँ बाप का कोई सम्मान ना करे, और आपको फूलों की माला पहनाएंगे, तो आप हमसे खुश हो जाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा? हाँ, धरती माता राम की भी माता है, और देश उनके भी पिता के समान है। राम जो है हमारे जननायक हैं, शांति धर्म के वो है, लेकिन राष्ट्र उससे पहले का है। राष्ट्र में उन्हीं का जन्म हुआ है। राजा दशरथ हुए, दिलीप हुए, हरिश्चंद्र हुए, हैं, मनु हुए, भरत हुए, उन्हीं के नाम ये चक्रवर्ती थे, है ना, उन्हीं के कुल में राम का जन्म हुआ है। और जब वो भारत माता देश का सम्मान करते आए, तो राम कैसे नहीं उनका सम्मान करेंगे? कैसे होगा सम्मान, कैसे होगा? मैंने बताया ना कि राष्ट्रमंडल निर्माण से, राष्ट्रमंडल निर्माण से, जैसे कोई माँ दूध पिला के बच्चे को पालती है, हैं? जैसे बच्चा किसी का है, और उसकी माँ या किसी ने बच्चे को गोद ले लिया है, और उस माँ ने बच्चे को दूध पिला के पाला पोसा बड़ा किया, तो अगर वही बच्चा उस माँ का सम्मान ना करे, पहले सुनो यार। हाँ बोलिए। अगर वही बच्चा उस माँ का सम्मान नहीं करे, तो उसकी जायदाद का क्या होगा, उसकी संपत्ति का क्या होगा, उसकी आत्मा का क्या होगा?
तिलकेगी ना। तो आज भारत माता की आत्मा बिलख रही है, देश की आत्मा बिलख रही है, क्योंकि सारा राजधन भारत माता की गोद से ही शासन को प्राप्त होता है। कैसे होगा, कैसे होगा? कैसे होगा? आज जो है, जैसे चाहे मकान का टैक्स हो, चाहे उद्योगों का हो, चाहे सामान का टैक्स हो, उसी का तो सरकार के पास पैसा आता है ना। और वो सब क्या है, भारत माता के ऊपर उसे ही मिलता है ना। है? रोड टैक्स भी है तो भारत माता के ही उसका है ना। तो ये जितना पैसा सरकार को मिलता है वो भारत माता का है पहले और देश का है, और उसी को शासन का अधिकार है, जिससे सरकार उसी पर सारी योजनाओं पर अमल करता है। और जब प्रधानमंत्री जी आवास योजना का निर्माण करते हैं, जन जन को मकान बनवाते हैं, तो इनको प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक पंचायत, बल्कि प्रत्येक गांव में, चाहे 50 का ही हो, लेकिन राजधन का जो इनको प्राप्त होता है उसका मात्र 1% भारत माता और देश के सम्मान में प्रथम प्रधानमंत्री सम्राट भारतीय राष्ट्रमंडल देवालय निर्माण में खर्च करना चाहिए, ताकि देश की जनता को भारत माता और देश का सम्मान करने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। आज जैसे हमारा मथुरा, अयोध्या, काशी है ना, ये हमारे सनातन तीर्थ स्थान है। और उसी तरह हाँ, उसी तरह हमारा सम्राट भारतीय धाम अविनाशी, क्योंकि ये राम, कृष्ण और शिव तीनों का समावेशी पूजा स्थली है। अच्छा। हाँ, ये क्या है कि अभी ये राजनीतिक व्यवस्था आजकल अंग्रेजी डिग्रियां हो गई हैं, साइंस की पढ़ाई हो गई है, समाज का अनदेखी कर रही है उसकी। अब क्या है ना कि मोदी जी हमारे ज्ञान के 9 रत्न हैं, उनके पास हर चीज का ज्ञान है, लेकिन जो उनके अगल बगल पीए वगैरह है, बाबू वगैरह है, वो किसी और के कहे में चलते हैं, ये बता नहीं रहे उनको, तो वो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचाते। अच्छा। उसमें अपने लंच का क्या है, नमकीन रख के खा करके कचरेदान में डाल देते हैं। अच्छा। वो साल में करोड़ों रुपए का ठेका देकर रख दी। पिछले काफी दिनों से आप जंतर मंतर मुझे 10 साल के है ना, कैसे आपकी बातें नहीं सुनी जा रही? अब एक बार सुनी गई, मैंने बताया ना कि जो 2019 में मोदी जी ने सुना, यहाँ का अधिकारी भेजा, तस्दीक कराए और 32 करोड़ 28 लाख 10 हजार का बेनिफिट तैयार करा। लेकिन क्या है कि ये विधानसभा का चुनाव आ गया दिल्ली का, और फिर बाद में कोरोना काल चालू हो गया, तो सारी जो चीजें चल रही थी वो थोड़ी मंद पड़ गई। इसलिए मैंने भी मंद पड़ गई या फिर पैसे खा गए कोई और? नहीं, ये क्या है कि पैसे खाने की बात नहीं है, बस खिलाने, क्योंकि देश अपना है, समाज अपनी है, शासन अपना है, जो खाएगा आगे कहाँ ले जाएगा। अधिकारी एलोकेट हुए थे वहाँ पे जो गए थे वो सर्वे में, वो कहाँ गए फिर? वो कुछ नहीं करे? मोदी जी नहीं, आप वो तो मोदी जी ने उनको भेजा था तस्दीक भर के लिए, उनने तस्दीक ला कर दी, वहाँ की फोटोग्राफी कर दी, वहाँ के समाज से लोगों से पूछ करके। जब मैं यहाँ से दिल्ली से गया, पूरा मुझे मामला सुनने को मिला, मैं नहीं था उस टाइम पे। तो फिर जब कोरोना काल चालू हुआ तो मुझे यहाँ से वहाँ भेज दिया गया, अपने प्रांतों में भीड़ की वजह से। अब फिर राम काज भी हो रहा था, तो राम भी हमारे हैं और देश भी हमारा है। तो यही बात मोदी जी को सोचना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने 2019 में रामलला के लिए और राम मंदिर के लिए काम किया है, उसी तरह उन्हें अगर 2024 में एक तरफ रामलला का मंदिर, एक तरफ राष्ट्र मंदिर बनना चालू हो जाता ना, तो आज 424 सीटों के साथ, तो आज वर्तमान में 424 सीटों के साथ कमल की सरकार होती। और ये रखा है वो प्रमाण, भारत माता देश की जीवन सत्ता के रूप में सम्राट भारतीय राष्ट्र लोकतंत्र रूपी 2% कमल निशान, राष्ट्र हटे जन हटे 001 सम्राट भारतीय संविधान, है ना। ये मोदी जी अपनी इस चुनाव की प्रक्रिया भाजपा के नाम से न करके, एनडीए के नाम से न करके, मतलब अगर इस नाम से करते, जैसे इन्हें अटल जी का भारत से सम्मान कर दिया, भाजपा का प्रदर्शन कर रहे भाई, भाजपा का तो उसी में है ना, भारत माता की ही जो भाजपा है?
तो इसमें लेकिन नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं? अब हम ये कहना चाहते हैं कि कमल की सरकार बनती रहेगी। आज 543 सीटें हैं। मोदी जी ने 10 साल शासन कर लिया, और जिसने ऐसे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के होते अगर बहुमत से गायब हो जाए पार्टी, मोदी जी की चाय पीना भूल गए बेचारे, भोजन करने का स्वाद नहीं रहेगा, नींद उनकी पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? ये संगठन से पार्टी चला रहे हैं। ये मैं उनकी आत्मा की पीड़ा जानता हूँ, लेकिन उनके अगल बगल जो कार्यकर्ता है ना, जो उनके विरोधी भी है, गुस्से भी है, वो नहीं समझ पा रहे इस बात को, और वो बात मोदी जी तक नहीं पहुंचा पा रहे। क्यों? तो उनको लगता है कि जब 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री का काम आया, ये उनका योग बना था। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका योग प्रधानमंत्री बनने का बन गया था। कारण क्या है कि मोदी जी 1941 में देशभक्ति करते हुए शहीद हो गए थे मोदी जी। हाँ, ये बात किसी भी राजनेता या शास्त्री को पता नहीं है, पर मुझे इस बात का ज्ञान उपलब्ध करा दिया गया है। और समय आने पर मैं तो इस गांव का, उस शहर का नाम बता दूंगा कि मोदी जी 1941 में कहाँ पैदा हुए थे। हाँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई, ना मेरा राजनीतिक नाता है, ना मेरा किसी पार्टी से नाता है, ना मुझे किसी समाज से कोई बुराई है। ये तो क्या है, व्यक्ति देशभक्ति है। भारत माता और विश्व गुरु के रूप में जो देश प्राप्त हो चुका है, उसके अंश है ये। उन्हीं की दिव्य ऊर्जा है, उन्हीं का दिव्य गुण है ना, उसको अब विकसित करना है। अब भारत जो है 1992 में सम्राट भारत के रूप में उदय हो चुका था। जैसे मोदी जी हमारे कहते थे दिव्य भारत, नए भारत का उदय, ये भारत 1992 में हुई हो गया था। और जब 1992 में भारत उदय हो गया और 2001 तक और 2006 में ये विश्व गुरु के रूप में बन गया। इसकी भी रूपरेखा मैं मोदी जी को उपलब्ध करा दूंगा, पूरे समाज को उपलब्ध करा दूंगा, हर क्षेत्र के वासियों, हर राजनेताओं को, हर धार्मिक संस्थाओं को, सबको ये बोध हो जाएगा। और ये बात में मोदी जी तक पहुंचाने के लिए मोदी जी द्वारा, क्योंकि ये हमारे देश के शहीद आजम भी है और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री भी है। अब इससे बड़ा अच्छा योग और क्या हो सकता है। तो जब इनकी वो शहादत के बदले भारत माता और देश ने इनको प्रधानमंत्री का पुनर्जन्म करवाया 2050 में, है, तो इनका जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने का योग आया, उस टाइम पे 2000 इनके पास RRS और भाजपा के पास, RSS और भाजपा, हाँ, इनके पास मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 6 करोड़ कुछ लाख वोट था, 7 करोड़ भी पूरा वोट नहीं था। तो 19 मार्च 2014 को मैं गांधीनगर गुजरात CM हाउस से इक्कीस किया और मोदी जी रेडियो में व्यस्त थे। तो मैं अपने इनके सम्राट भारतीय संविधान के नाम की योजना उनको देने गया था और उनको वह आशीष दिया आया था भारत माता का और देश का कि आप सर्वोपरि विजय है, ये कर रही है आप। तो ये रेडियो में होने के कारण मुलाकात न हो पाई। इनका अच्छा चलता था, इनकी हमारे समाज में झांक थी, इनके कार्यकर्ताओं में इनका अपनापन था। तो इनके कार्यकर्ताओं ने कहा आप बिल्कुल निर्भर रहिए और जब आएंगे साहब तो आपकी उन तक पहुँचा दी जाएगी बात, है ना। तो वो मैं छपे पब्लिक इनके यहाँ दे आया और जो मेरे नहीं लगे तो मैं भाजपा कार्यालय सकते 20 भी गया, दोनों जगह गया था। 21 CM हाउस और भाजपा कार्यालय 20 की जन्म पर गया और दोनों जगह छपे पब्लिक। तो भाई जैसे कर्मचारी की ड्यूटी बदल जाती तो भाजपा के कार्यालय में तो अधिकारी बैठे है ना, मोटे संगठन के है, वो भी तो मोदी जी तक बात पहुँचा देंगे। एक सेकंड, बात जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक पूरी खिलवाड़ करने से कुछ नहीं होता। बताइए, क्रिकेट खेलते हैं ना? नहीं बताइए आप हाँ। बात पूरी करिए क्रिकेट। तो अब जब मोदी जी
प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री के पास बनने का आशीर्वाद था, भारत माता का, देश का। आरआरएस है, भाजपा का नहीं था। ये उनके पिछले कर्मों का प्रतिफल है ना। तो हर हर मोदी और घर घर मोदी का प्राकृतिक रूप से नारा उदय हो गया, है ना। बोलता तो आदमी है, प्रकृति तो आदमी से ही बोलवाएगी, वो तो सामने आके बोलेगी नहीं। और मोदी जी को बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद मिल गया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो जो गुजरात से इनके सीओ ये वगैरह हैं जो सहयोगी, उन लोगों ने अपनी अंग्रेजी विद्या का कोई अंग्रेजों जैसा हाल चला दिया कि सम्राट भारतेश्वर धाम को स्मार्ट भारत स्मार्ट सिटी बना के और राजधन का उपयोग करा दिया। अब भारत माता और देश का सम्मान तो बकाया रह ही गया। जिनने उनको जो योग था, जो मोदी जी अपना पूरा करने के टाइम पे वो बली हो गए थे, शहीद हो गए थे, तो वो भी उन्हीं को करना था। तो इनके कार्यकर्ता और मोदी जी को मैंने उनको वो सामान भेज दिया था कि आप इसे मात्र 21 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, आपको पूर्ण जीवन का ज्ञान हो जाएगा, आपको अपने और देश के भारत माता के प्रति लगाव और सम्मान का सब चीज का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि फाइलों को इतनी फाइलें भेज चुका हूँ कि पूरा घंटा लग जाता है ना, स्पष्ट रूप से। लेकिन मालूम क्या है, कुछ आरआरएस का है, जैसे 1999 साल तक उसके 1925 में जो संस्था उन्होंने चालू की, एक सेकंड, जो उन्होंने संस्था चालू की उस टाइम की विचारधारा भारत की गुलामी की थी। तो आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है। जय भारत, भारत माता की जय, ये आजादी के उद्घोष का नारा था। आजादी मिलने के बाद ये भारत के लिए देशभक्ति तो है, लेकिन अब नए देश का उदय हो चुका है सम्राट भारतेश्वर धाम के रूप में। ये सम्मान उनका बढ़ चुका है। विश्व गुरु ये 2001 में बन गए थे, 1992 के बाद। किस वजह से बन गए थे ये भी मोदी जी को बता दिया जाएगा, समाज को बता दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा और सबको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चापलूसी वाला कोई काम ही नहीं है। देश का सम्मान, देश भारत माता का सम्मान, हम आपका सम्मान ही तो है, हम गलत क्यों बोल रहे हैं। अब उस वजह से इसको मोदी जी को इस काम के लिए भूमि पूजन का मैं समय मांगने आया कि श्रीमान अब आपका राम मंदिर बन गया, काशी का विकास हो गया, केदारनाथ का विकास हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ धार्मिक आपकी पार्टी थी और धार्मिक स्थान थे वहाँ से न राम खुश है न रामेश्वर खुश है, क्योंकि आपने राष्ट्र मंडल की भूमि पूजन नहीं किया, इसीलिए इनका 3 बार बहुमत गिर गया, है ना। और क्यों गिरा? 2 कारण, एक तो ये न राम खुश है और न रामेश्वर खुश है, और तीसरा मोहन भगवत जी अपनी चाल पर भी फेल हो गए। इनका मतलब था विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाना है। 100 साल से इनकी 99 साल हो गए, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट भी विश्व गुरु के रूप में पेश नहीं किया, राजधर्म के रूप में पेश नहीं किया, एक, है ना। और अब की बात पूर्ण बहुमत के बाद भाजपा आ जाती तो मैं मोहन भगवत जी पूजनीय है, बुजुर्ग है, हिंदू तत्व के लिए, लोग तत्व के लिए काम करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो अपनी राजनीतिक चाल से मोदी जी को साथी देकर अगले फिर के 100 साल के लिए जनता को गुमराह करने का काम चालू कर देते, और ये मैं भारत माता देश बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर ये हार रहा तो 2030 के बाद ना तो आरआरएस का कोई कार्यालय का नाम का वोट होगा और ना भाजपा का कार्यालय का नाम होगा। सम्राट भारतेश्वर धाम के नाम से ये पार्टी जो है ये भाजपा में विलय हो जाएगी, भाजपा इसमें विलय हो जाएगी, तो भाजपा का प्रमोशन हो जाएगा और देश का वर्ण कमल योग चल रहा है, जिसकी वजह से कमल खिल रहा है और खिलता रहेगा। और अभी 543 सीटों में मोदी जी का बहुमत गिर गया, और अगले बार नई लोकसभा में 888 सदस्यों वाली बनी है। इसको हमें 424 से और 445 से पार का नारा है हमारा, और हमको पूरा चाहिए। इसलिए हम मोदी जी से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इतना कर लीजिए भारत माता के लिए और देश के लिए, राष्ट्रमंडल निर्माण का भूमि पूजन करके उनका काम चालू करिए। आप घर बैठे रहिए,
ना आपको नागपुर जाना पड़ेगा, ना महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। आपके सारे कार्यकर्ता खड़े भर कर दीजिए, आपके लिए कमल का वोट तैयार रहेगा। राजधन मत खर्च करिए, कटौती की बोलिए जल्दी। राजधन की खर्च की कटौती करिए, और देश जो राजधन चुनाव में खर्च होता है वो देश के विकास में लगाइए, जिससे हमारी समाज एक संपन्न समाज बने, देश का कल्याण हो, सुधार हो। हाँ, नीतिगत बेरोजगारी खत्म हो, भूखमरी खत्म हो। हम दूसरे देशों को सहायता करते हैं, तो हमारे ही लोग के देश भूखों मरते हैं। हम ही तो चाहते मोदी जी से मिलने के लिए कर रखते हैं। ये कहाँ तक सरकार का न्याय है।